ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में आपदा अनुसंधान संस्थान खोले जाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। आज प्रदेश भर में गास बगवाल का पर्व धूमधाम और परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने चंपावत में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। और संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आज आयोजित एनडीए की परीक्षा में पहली बार महिलाएं शामिल हुई। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 01352722 और 2724 स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और इसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज DDN@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर वर्ष आने वाली आपदाओं की रोकथाम के लिए राज्य में एक आपदा अनुसंधान संस्थान खोले जाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। आज ये जानकारी मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेला और विकास प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान दी। उन्होंने कहा कि आपदा राहत राशि कम है, इसके लिए आपदा राहत के सभी मानकों में धनराशि बढ़ाए जाने के लिए भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मेला नेपाल भारत के रिश्ते में सेतु की तरह काम करता है। श्री धामी ने बताया कि क्षेत्र की महत्वपूर्ण बरम से कनार तक सड़क का निर्माण किए जाने के लिए वन विभाग से अनापत्ति भी मिल गई है। जल्द ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जिले में कई विकास कार्यों के लिए घोषणाएं की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्वामी विवेकानंद की 18 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ मोरालिटी का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डीडी हाट नगर से सिराकोट मंदिर तक रोपवे का निर्माण करने, जीजीआईसी डीडी हाट का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय देव सिंह डसीला के नाम किए जाने की भी घोषणा की। साथ ही डीडी हाट महोत्सव को प्रत्येक वर्ष राजकीय मेले के रूप में मनाए जाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान किए। आज प्रदेश भर में गास बगवाल धूमधाम और परंपरागत तरीके से मनाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने प्रदेशवासियों को गास पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच श्री बलूनी ने अपने पौड़ी के नकोट गांव में गास बगवाल मनाया। उन्होंने कहा कि गास को अपने गांव में मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरह से लोग अपने गांव को छोड़कर शहरों में बस गए हैं, गास के दिन वे अपने गांव आकर अन्य लोगों के साथ इसे मनाएं ताकि परंपराओं की जानकारी आने वाली पीढ़ी को मिल सके। बता दें कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली दीपावली को स्थानीय स्तर पर इगास बगवाल कहा जाता है। प्रदेश में गास त्योहार मनाने की कई और मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता है कि पहाड़ी इलाकों में भगवान राम के लौटने की खबर 11 दिन बाद मिली, इसलिए पहाड़ों में 11 दिन बाद खुशियां मनाई गईं। यह भी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को गढ़वाल के वीर माधो सिंह भंडारी दापाघाट तिब्बत का युद्ध जीतकर अपने सैनिकों के साथ घर लौटे थे, जिसकी वीर माधो सिंह भंडारी के विजयी होकर लौटने की खुशी में लोगों ने
एकादशी के दिन बग्वाल खेलकर खुशियां मनाई। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत चमोली के नंदप्रयाग नगर पंचायत में निःशुल्क 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली नोएडा से 22 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 1500 से ज्यादा लोगों की जांच की और निःशुल्क दवाएं भी दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 और 16 नवंबर को कुमाऊं मंडल के दौरे पर रहेंगे। ये जानकारी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय रोहिल्ला ने रुद्रपुर में दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और पार्टी पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने आज चंपावत जिले में आपदा से हुए नुकसान और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच उन्होंने गुरुद्वारा रीठा साहिब में मत्था टेका और लोगों की समस्याएं भी सुनी। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित एनडीए की परीक्षा में आज पहली बार महिलाएं शामिल हुई। देश भर में लगभग 2 लाख से अधिक महिलाओं ने प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग किया। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया गया। ये परीक्षा इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 400 रिक्तियों की भर्ती के लिए आयोजित की गई। राजधानी देहरादून में विभिन्न केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिला परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि सेना में सेवा के लिए आयोजित परीक्षा में पहली बार शामिल होने पर महिलाओं का उत्साह नजर आया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल नई दिल्ली में उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया। श्री बिष्ट को ये राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार पर्वतारोहण को प्रोत्साहित करने और 19 से अधिक अनाम चोटियों का आरोहण करने के लिए दिया गया है। बता दें कि श्री बिष्ट ने नेतृत्व के 8 सदस्यीय टीम ने अक्टूबर 2018 में 6 दिनों के अंतराल में 4 चोटियों का आरोहण किया। इसके अलावा पहली बार भारत चीन सीमा पर उन्होंने आईटीबीपी के साथ 6 अनाम चोटियों का सफल आरोहण किया और नेलांग से माणत तक की लंबी दूरी गश्त भी की। देश भर में बाल लिंगानुपात के गिरते स्तर में सुधार लाने और बेटियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत देश भर के उन जिलों को चिन्हित किया गया जिनमें बाल लिंगानुपात समान नहीं था। इस योजना को केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत विस्तारित किया। जन जागरूकता के माध्यम से सरकार ने इसे पूरे देश में प्रचारित किया। इसके साथ सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे। देश के 30 जिलों में जहां इन 7 सालों में बाल लिंगानुपात में बेहतर प्रदर्शन हुआ है, वहीं प्रदेश के बागेश्वर, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी और चंपावत जिले राष्ट्रीय स्तर के 30 जिलों में शामिल हुए। चंपावत जिले के बाल विकास अधिकारी पीएस ब्रिजवाल ने बताया कि 2015 में जहां बाल लिंगानुपात 1000 पर 937 था, वहीं 2021 में बढ़कर 1000 पर 971 हो गया। वहीं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली हेमंती दुखताल कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लागू होने से बालिकाओं के स्तर में सुधार हुआ है। जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, वो बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि जो पहले जो लड़कियां थी वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी और ना कुछ कर पाती थी, उन्हें पहले ही रोक टोक दिया जाता था ना कुछ। और आजकल के ज़माने में ये सब कुछ बदल गया है। लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लाती हैं, हमें ओलंपिक्स में अपना योगदान देती है, सैनिक में जाती हैं और पढ़ाई में ज़्यादातर लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ बहुत जगह अच्छी उत्तीर्ण हो पाई हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल चमोली के सवांड गांव से शहीद सैन्य सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी देते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर सेवानिवृत्त हेमंत कुमार ने बताया कि वीर शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार देहरादून में सैन्य धाम बनाने जा रही है। आज बाल दिवस है। बच्चों के अधिकारों, उनकी समुचित देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बच्चों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल विकास के क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है।
ऋषिकेश के मुनिकीरेती में लगभग 62 करोड़ की लागत से इको पार्क बनाया जाएगा। इस संबंध में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून में बैठक की। बैठक में उन्होंने मुनिकीरेती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इको डाइवर्सिटी पार्क बनाने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय विश्व शौचालय दिवस आयोजन के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती पर आज से 1 सप्ताह का जागरूकता अभियान शुरू करेगा। देशव्यापी अभियान में 246 शहर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अंतर्गत शहरों में नालों और सेप्टिक टैंक की सफाई में मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है, ताकि जोखिम वाले इस काम के दौरान सफाई कर्मियों की मौत और दुर्घटनाएं रोकी जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में आपदा अनुसंधान संस्थान खोले जाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। आज प्रदेश भर में गाज बग्वाल का पर्व धूमधाम और परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्य सचिव डॉ एस एस संधू ने चंपावत में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। और संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आज आयोजित एनडीए की परीक्षा में पहली बार महिलाएं शामिल हुईं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।